हमने की, उसने एक्सेप्ट कर ली वेबसाइट ने, और फिर हम आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे सूप का कंस्ट्रक्टर दोबारा से कॉल करना है, और उसमें जो अब हमारा करंट यूआरएल का लिंक है ना, वो हम देंगे इसको। इसके अंदर, ठीक है? अब बाकी जो अब बाकी का जो काम होगा ना, वो तो सेम ही रहेगा। इसको हम एक स्पेस दे देते हैं। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि हुआ क्या यहाँ पे। सबसे पहले ब्यूटीफुल सूप हमने यहाँ से इंपोर्ट कराया और रिक्वेस्ट इंपोर्ट कराई, क्योंकि हम एक एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, इस वजह से हम अब रिक्वेस्ट करेंगे उस वेबसाइट से। अब बेसिकली अब ये जो वेबसाइट है, ये इसी पर्पज़ के लिए है कि हम डेटा को स्क्रैप करके दिखा सकें, ठीक है? तो इसीलिए अब हमने रिक्वेस्ट करेंगे तो वो ले एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वेबसाइट्स नहीं अलाउ करती हैं आपको कि आप उनकी वेबसाइट को स्क्रैप करो, ठीक है? इस वजह से हमने रिक्वेस्ट का ये एक मॉड्यूल है, उसमें से गेट हमने उसका फ़ंक्शन लिया, और हमने गेट का फ़ंक्शन लेने के बाद उसमें से यूआरएल ले लिया उसका पेज का, और इस यूआरएल को हमने जब इस गेट के इसमें फ़ंक्शन में इसको पेस्ट किया है, तो वो हमें क्या कर रहा है कि वो अब रिक्वेस्ट जनरेट करके देगा, और वो बता देगा कि ये आप कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट या नहीं कर सकते। अच्छा, अब अब हमारे केस में हमने पहले ये वाला यूआरएल यूज़ किया था। अब हम ये वाला यूआरएल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने पूरे के पूरे पेजेज़ को, जितने भी पेजेज़ हैं, वो सब एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है? इसकी वजह से हमने यहाँ पे एक लूप लगाया, और उसके अंदर हमने क्या किया, एक डायनामिकली एक उसके कंटेंट को चेंज करने के लिए, इस नंबर्स को चेंज करने के लिए हमने ये लूप लगाई हुई है, ठीक है? उसके बाद क्या किया, हमने सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया, उसके अंदर हमने यूआरएल दे दिया, क्योंकि अब बेसिकली ये जो था, वो हमारे पास उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में था, तो अब ब्यूटीफुल सूप के फॉर्मेट में दे दिया हमने। उसके बाद वही काम आ गया कि हमने इसमें फाइंड ऑल में पहले आर्टिकल नाम की एक क्लास थी, सॉरी, आर्टिकल नाम का टैग था, जिसके अंदर क्लास ये थी प्रोडक्ट पीओडी के नाम से थी, ठीक है? उस आर्टिकल के अंदर से हमने क्या निकाली हैं, प्राइसेस निकाली हैं, और बुक नेम निकाले हैं, और साथ में हमने स्टार्स निकाले हैं, ठीक है? मैं इसको अनकमेंट कर देती हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। ने क्या एरर दिया है हमें, इज़ नॉट डिफाइंड, ब्यूटीफुल सूप इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, इससे गलती यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मैंने इसको अब रन करेगा ये। लेंथ क्या चल रहा है यहाँ पर? वेट, मुझे फिगर आउट करने दें कि ये हो क्या रहा है यहाँ से। एक सेकेंड, यहाँ से हम रन करा देते हैं सेल्स को। Where is the problem? जस्ट अ सेकेंड, ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है, तो मैं ना दूसरा जिसमें मैंने अपना किया था उसको ओपन कर लेते हैं। बिग डील।
अच्छा, अब ये देखो, वो उसका मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्यों क्यों एरर आ रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी इब्राहिम ने उस पर काम किया हुआ था। तो अब जब हमने टोटल पेजेस जो हैं 50 रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, 50 रखे हुए हैं, तो अब जो अब क्या हुआ है, पहले उसने क्या किया था, पहले एक पेज का दे रहा था ना, अब वो 50 पेजेस का दे रहा है। अभी तक जो है वो मेरा जो कर्नल है वो रन कर रहा है, क्योंकि 50 पेजेस से उसने एक्सट्रैक्ट करनी है चीजें। तो अब मैं इसको देखूंगी तो ये आई जा रहे हैं, फिगर्स आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो 50 पेजेस से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से हमने क्या किया, हमने 50 पेजेस का डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है अपने पास। बिल्कुल सिंपल, हमने क्या किया, सिर्फ एक लूप यूज किया है, फॉर फॉर लूप यूज करने से अब हमने 50 पेजेस का डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब इन सारे 50 पेजेस का डाटा को एक CSV फाइल में इनक्लोज करके तो स्टोर करना है। अब वो किस तरह से करेंगे, ठीक है, सबसे पहले उसके लिए जो काम होगा ना, वो सिंपल है। हमने CSV फाइल के राइटर मोड में हमने करना है, क्योंकि रीड मोड में हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने रीड नहीं करनी, हम उसको हम फाइल को राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। दो मॉड्यूल्स होते हैं CSV के, एक राइट या फिर रीड। तो रीड मोड में तो सिर्फ रीड करते हैं डेटा को, हम उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, और राइटर मोड में हम राइट करते हैं और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसका ऑप्शन होता है। तो इस वजह से हम राइटर मोड में लिखेंगे। अब उसके लिए हमारे पास अब मॉड्यूल क्या होता है, हमने CSV का एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराना होता है, ठीक है। इस CSV का एक मॉड्यूल इंपोर्ट करवाते हैं और उस मॉड्यूल के अंदर से कुछ फंक्शंस यूज करेंगे। सबसे पहले तो जो फंक्शन यूज करेंगे वो ओपन का होगा, जैसे पिछली दफा भी हमने एक ओपन का फंक्शन यूज किया था। अब मैं एक काम करती हूँ कि मैं नाम देती हूँ फाइल के नाम से, उसमें मैं ओपन करती हूँ। अब मैं कोई भी एक बनाने लगी हूँ, कोई भी रैंडम सा नेम दे देते हैं, कि मैंने जो अभी स्क्रेप्ड डेटा के नाम से दे देते हैं, स्क्रेप्ड डेटा डॉट CSV। ये मेरा एक न्यू फाइल बनाएगा, CSV फाइल बनाएगा, ठीक है ना, स्क्रिप्ट डेटा के नाम से। अब इसमें राइटर मोड में ऑन करने लगी हूँ, ठीक है ना। राइटर राइटर मोड में इतना काम हो गया। अब हमने क्या करना है, राइटर मोड में हो गया तो अब हम सिंपली एक राइटर के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें से हमने CSV के मॉड्यूल में से राइटर को इंपोर्ट कराया और उसको फाइल दे दी, अपनी फाइल का नाम दे दिया है, जो कि हमने स्क्रिप्ट डेटा के नाम से बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस राइटर जो प्रीबिल्ट फंक्शन था, इस राइटर को कॉल करा के तो इसमें से राइट रो का एक फंक्शन यूज करना है, राइट रो के नाम से। अब राइट रो जो होगा ना, वो फंक्शन इसलिए हमने यूज किया क्योंकि अब जितने भी डेटा है, अब हम उस पर अब रखेंगे। अब हमें मैं अगर वो रख के डेटा किसी को भी सेंड करती हूँ तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज का डेटा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो राइट रो जो होगा वो एक हेडर दे देगा, आपको एक हेडर देगा, और उस हेडर के अंदर जो भी मैं इधर इधर स्पेसिफाई करूंगी कि क्या क्या उसका हेडर का टाइटल होना चाहिए, और वो टाइटल ऊपर पेस्ट कर देगा। तो फिर नीचे से हमें इजीली उसको रीड करने में इजीली हम उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं दे देती हूँ टाइटल के नाम से, क्योंकि पहला हमने टाइटल एक्सट्रैक्ट किया है, फिर हमने उसकी प्राइस एक्सट्रैक्ट की थी, और फिर हमने रेटिंग की थी, ठीक है। दूसरा मैं दे देती हूँ उसको प्राइस, फिर तीसरा मैं दे देती हूँ रेटिंग, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद अब हम नीचे आते हैं। अब नीचे आके एक दफा यहाँ पे भी हम इसको कॉल कराते हैं, वो इसलिए क्योंकि लूप चलेगी, लूप आइटरेट करेगी, तो वो सारे वन बाय वन आइटरेट करने वाली है। इस वजह से हमने नीचे भी इसको एक बार कॉल कराया है, और वही सेम चीजें हम उसको दे दें हैं, टाइटल, प्राइस, और थर्ड चीज थी रेटिंग। अब अब क्या हुआ कि हमने इधर जरूरी होता है कि हम अपनी फाइल को क्लोज करें। जो फाइल थी उसको मैंने क्लोज कर दिया इस तरह से, ताकि अब हम उस पर राइट नहीं करें, अब हम क्लोज करके तो हम देखने लगे हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एंटर करती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आया, पर मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रैप डेटा के नाम से CSV फाइल भी जनरेट हो गई है। ये देखिए, अभी मैंने जैसे जनरेट की थी, तो मैं इसको ओपन करती हूँ, लेकिन ये एम्प्टी आ रही है। अच्छा, अब ये एम्प्टी क्यों आ रही है, मैंने तो यहाँ पे अब कर दिया हुआ जनरेट, पर मेरे पास एम्प्टी आ रही है।
मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऐसा होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो सपोर्ट नहीं करता कि इसके पीछे इनकोडिंग होती है। जैसे अब मैं कोई भी एबीसी एंटर करती हूँ अपने मशीन के अंदर, तो वो आस्की कोड में कन्वर्ट होती है। फिर आस्की के बाद वो क्या होता है कि वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर फिर उसको कंप्यूटर रीड करता है, क्योंकि बाइनरी की तो लैंग्वेज 0-1 की होती है ना। सॉरी, कंप्यूटर की लैंग्वेज 0-1 की होती है, वो 0-1 में रीड कर सक रहा होता है। अब हो सकता है यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का मसला हो और आपके पास ये सिंपली वर्क कर जाए यही वाला। लेकिन अब मेरे पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का मसला है भी, तो मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं इसकी एक इनकोडिंग जो है उसको स्पेसिफाई करने वाली हूँ कि किसमें करे। UTF-8, UTF-8 में। अच्छा, अब UTF जो है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट कहते हैं इसको, ठीक है ना? अब इसमें अब अगर आस्की की बात करें तो वो मेरे ख्याल में 1 to 128 उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। अब जो ये होता है ना UTF-8 जो होता है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट जो होता है, इसके अंदर आप डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस के सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं, वो स्पेसिफाई हो रहे होते हैं इसके अंदर। अब 10 मिनट रह गए हमारे मीटिंग के टाइम के, तो मैं जल्दी इसको वाइंड अप करती हूँ। तो मैं कह रही थी कि इसके अंदर जो होता है आस्की के अंदर 128 कैरेक्टर्स होते हैं, तो यूटीएफ के अंदर क्या होता है कि इसमें मल्टीपल और बहुत सी लैंग्वेजेस के मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। इसकी वजह से हम यूटीएफ को हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और यूटीएफ ही यूज़ करना चाहिए। अगर मेरे पास इसका ओएस का अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो भी इसका सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको अब दोबारा से रन करवाऊँगी, मैंने इसको सेव किया यहाँ से जाकर, अब अभी भी मसला आ रहा है, अभी वो पूरा रन नहीं हुआ। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है तो इस वजह से अभी वो पूरा रन करेगा, उसके बाद जाके हमें शो करेगा। थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो पूरा रन हो जाए। जितनी देर ये रन कर रहा है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ये जो आपने ना सेक लिंक एक्सट्रैक्ट की है इसकी पेजेस वाली, ये दोबारा करके दिखा सकते हैं? ये वाला? जी, जी। अच्छा ये ठीक है। लिंक लिंक जो आपने हाँ, किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया वो आप कह रहे हो ना दोबारा? मैं 1 मिनट मैं आपको करके दिखा देती हूँ, पहले मैं देख लूँ कि यहाँ पे डेटा आ गया है कि नहीं। ये देख, अब ये वही मसला चल रहा है कि इसके अंदर मेरे पास सारे के सारे टाइटल, प्राइस और रेटिंग आ रही है। नाम तो आ रहा है पर उसके अलावा उसके नीचे की जो वैल्यूज़ है ना वो नहीं आ रही। तो हालाँकि ये आनी चाहिए। तो एक दफ़ा फिर से हम इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, जितनी देर में ये रन हो रहा है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से दोबारा से करना है। मैं इधर एक जनरेट कर लेती हूँ एक सेल, इसके अंदर बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले टोटल पेजेस कितने थे, हमें मैनुअली पता है कितने पेजेस हैं, ठीक है? नहीं भी पता तो वो भी एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर अभी टाइम रन आउट हो रहा है तो नेक्स्ट मीटिंग में आपको बता दूँगी कि हम स्क्रैपिंग से भी किस तरह से अपने वेब पेजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास पता है 50 पेजेस हैं, ठीक है? 50 पेजेस हमने निकाल लिए, 50 पेजेस आ गए हमारे पास। अब मैंने इस पे फॉर लूप लगानी है कि सारे पेजेस का डेटा हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर आए, ठीक है? फॉर आई इन रेंज, मैं फिर ये हम नहीं रेंज पूछ रहा फंक्शन था लगा। कि आप एक 1 मिनट, वो ये नहीं पूछ रहा कि ये लूप कैसे लगा? मैं पूछ रहा हूँ कोई जो आपने लिंक ली है ना, वो कहाँ से ली है? अच्छा, वो लिंक कैसे लिया? ये देख, यहाँ हाँ, से हाँ, कॉपी ये की है वाली। ये लिंक मैंने यहाँ से कॉपी की है, ठीक है? क्योंकि अब ये लिंक तो सेम रहेगा पर इसकी ये पेजेस नंबर जो है ना ये चेंज होते रहेंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पेज करती हूँ तो पेज नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। पेज 3 आ गया। ओके, ओके।
ठीक है, ओके। तो ये वाला मैंने यहाँ से लिंक उठाया है ठीक है। और वो अभी तक ओके। रन कर रहा है। मुझे लगता है नवाज शहबाज शरीफ ने हमें धोखा दिया है, दिखावा करके क्या चीज़ दे दी है। नहीं, वो 50 पेजेस का डाटा बहुत ज्यादा डाटा है, 1000+ रोज हैं इसके अंदर, तो जिसकी वजह से देर लगती है इसको एक्सट्रैक्ट करने में, इसलिए अभी तक वो कर्नल जो है वो रन कर रहा है। हो गया। अच्छा, इसको हम क्लोज करके दोबारा से एक दफा ओपन कर लेते हैं इसको सेव करने के बाद। वेरी नाइस। क्या हो क्या गया है इसको? अभी भी मुझे ये वही दे रहा है। अच्छा, मैंने जो स्क्रैप करके रखा हुआ था ना, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये देख, इस तरह से कुछ फॉर्मेट होगा उसका। ठीक है, अभी टाइम उसका खत्म होने वाला है, इस वजह से मैं बाद में देख लूंगी कि मेरे पास क्या एरर आ रहा है, उसके अंदर क्या इशू आ रहा है। ठीक है, ये जो डेटा है ना, इस तरह से आपको एक CSV फाइल में जनरेट होगा, कॉमा सेपरेटेड फाइल, कॉमा से सेपरेट होता है, इस वजह से इसको CSV कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइटल हो गया जो मैंने उसको कहा था कि हेडर लाइन उसने दे दी है, प्राइस और रेटिंग। अब ये 1 बाय 1 ये इसकी क्या हो गई, ये टाइटल आ गया। ठीक है, ये इसकी प्राइस आ गई और ये इसकी रेटिंग आ गई। इस तरह से अब कितनी है ये, अगर हम देखें तो? सॉरी, क्या मसला हो रहा है इसको? वर्किंग ही नहीं हो रही। ये देख, इतनी ज्यादा रोज थी जिसकी वजह से वो इतनी देर लगा रहा था उसको एक्सट्रैक्ट करने में। कितनी आ रही है? 2000 2000+ रोज हैं, इसीलिए उसने तो देर लगाई थी इसको स्क्रैप करने में। ठीक है, तो ये जो है ना, इधर तक हो गया। ठीक है, सबसे आज हमने क्या देखा है कि हमने किस तरह से जो पेजेस हैं, सारे पेजेस का डाटा एक्सट्रैक्ट करना था और उसके बाद उसको CSV फाइल में किस तरह से सेव करना है। ठीक है, मेथड बिल्कुल यही है। अभी जो अभी मैंने स्क्रैप किया था वहां पे मेरे पास सिर्फ टाइटल और वो शो कर रहा था जो उसकी हेडरलाइन थी, तो उसका मैं देख लूंगी कि क्या इशू आ रहा था। नहीं तो मैंने जो पहले से स्क्रैप किया हुआ था वो आपको आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरह से वो सेव करेगा, तो आप लोग अपने पास भी चेक करके देख लीजिएगा। और कोई इसमें क्वेश्चन होगा तो फिर नेक्स्ट वाली मीटिंग में पूछ लीजिएगा, और अभी कोई है तो वो पूछ सकते हैं। मैं इसको शेयरिंग को स्टॉप करती हूँ। अच्छा, ये सिंपल हम 2CS वाला मेथड इस्तेमाल करके सेव नहीं कर सकते?